हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, दिस टॉपिक इज फ्रॉम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस बुक चैप्टर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, in my previous video I have discussed about the meaning of federalism। हम लोगों ने फेडरलिज्म की मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और वहां पर हमने यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस भी हमने ट्रेस आउट किए थे। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, जस्ट गो थ्रू दैट। Now in this video we are going to discuss about the features of federalism. First of all, within a federal system there is always access to or more levels of government. तो ये सबसे important हमारा फीचर है। सबसे पहला जो हमारा important फीचर आता है, ठीक है, that is what, कि एक फेडरल सिस्टम के अंदर हमारे 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एंड ऑब्वियसली जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, देन वी मे हैव, आई एम यूजिंग द वर्ड मे हैव बिकॉज वी हैव टू अप्लाई द अदर फीचर्स ऑल्सो, राइट। वी मस्ट हैव टू सी द अदर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एज वेल, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारा यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर भी हमारे 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमको एक क्लियर कट डिफरेंस ट्रेस आउट करना होगा, ठीक है, कि हमारा यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में डिफरेंस कर सके, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन क्लियरली फाइंड आउट कि हमारा सिस्टम वास्तव में फेडरल सिस्टम है या नहीं है। सो जस्ट कम टू अनदर फीचर, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन्स बट देयर पावर्स इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट। हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया की बात करें, या हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, या हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारे जो हैं, दे गवर्न द सेम सेट्स ऑफ सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, if you can take the example of all the Indians, central government governs the citizen of India, that means person X। सपोज करो मैं इंडिया का सिटीजन हूं, आई एम गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, आई विल हैव टू ओबे देम। As the resident of a particular state, I am bound to obey whatever the laws made by the state government, whatever the taxes are imposed by the state government. That means I have been governed by the central government as well as by the state government. That means both of these levels are governing me, the same citizen. And at the same time, as the resident of a particular local area, I am bound to obey whatever the rules and regulations are framed by the local government, that means the municipal corporation, or whatever the tax are imposed by it. So each level of government, whether you talk about the central government or state government or local self government, they are governing the same citizen. I have been governed by
all these three different levels of government. I am one single person. So similarly you can say कि वो जो है हमारा each level of government क्या करती है, गवर्न करती है सेम सिटीजन्स को, लेकिन उनकी जो पावर्स होती हैं, द पावर्स ऑफ each level of government in matters of legislation, taxation and administration are different. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन होता है, जो उसकी पावर्स होती है, जो उसकी लीगल अथॉरिटी होती है, दैट इज फॉर द होल कंट्री. स्टेट गवर्नमेंट की जो लीगल अथॉरिटी होती है, दैट इज विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट. एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है, दैट इज लिमिटेड ओनली विद इन अ पर्टिकुलर लोकल एरिया. ठीक है. सो दैट इज व्हाट, इसका जो जुरिस्डिक्शन होता है, इसकी जो पावर्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी डिफरेंट होती है इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. देन द पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. तो यहां कहीं ना कहीं हमारे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को एंश्योर किया गया है. दैट मीन्स the state governments and the local self government, it could work freely to fulfill the expectations, the aspirations of the people living in a particular area. जो हमारे पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी एस्पिरेशंस को ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उनको पूरा कर पाए इंडिपेंडेंटली. ठीक है. वो अपना इंडिपेंडेंट प्लान फॉर्मुलेट कर पाए, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बना पाए. ठीक है. तो इसको एंश्योर किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एंश्योर करता है ऑटोनॉमी, ठीक है, टू ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट. देन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड by any one single level of government. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर ले, ठीक है, जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर्स को ऑल्टर कर पाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कोई भी एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकता. It requires the consent of each level of government. इसको दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट की जरूरत होती है. राइट. यू नो दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर पास्ड इन इंडिया. इसके लिए सबसे पहला जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं, दे आर फर्स्ट टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट by at least 2/3 majority members support. कम से कम 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं वो उसके सपोर्ट में होना चाहिए. दूसरा, इट मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट 50% स्टेट्स. कम से कम 50% स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर्स का उस पर अप्रूवल होना चाहिए. अदरवाइज सच अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट not possible. Right? Then the judiciary, the courts, they have the power to interpret the constitution. Judiciary जो है वो फेडरल कंट्री के अंदर एक कस्टोडियन की तरह से होती है, गार्जियन की तरह से काम करती है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और उस कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को प्रोवाइड करना. समटाइम्स इट मे बी दैट there could be some disputes over some provisions of the constitution. Constitution के किसी provision को लेकर कुछ differences हो सकते हैं between the different levels of government. Disputes हो सकते हैं. ठीक है. तो constitution के इस तरह के जो provisions होते हैं उनको interpret करना, उनका explanation provide करना, ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी. तो जुडिशरी का काम क्या है? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ ईच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स को इंटरप्रेट करना,
और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, ये वर्क किसका होता है? जुडिशियरी। एंड जो हाईएस्ट कोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कोर्ट होता है ये हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको वो सेटल डाउन करता है। दैट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर। जिस तरह से आपका किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जो एम्पायर्स होते हैं, रेफरी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको वो सेटल डाउन करते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो जुडिशरी होती है वो क्या करती है? कोई भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट उनको वो क्या करता है? सेटल डाउन करता है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है इंश्योर करता है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम इंश्योर करता है टू ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट बाय डिफाइनिंग इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस। यानी कि जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होते हैं फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे आर क्लियरली डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सोर्सेस ऑफ इनकम्स, या हम कहें सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिससे कि हमारा कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और उसकी ऑटोनॉमी अंडरमाइन ना हो। कोई भी हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या ना कर सके? अपनी पॉलिसीज को डिक्टेट ना कर पाए, अपने बिल को डिक्टेट ना कर पाए, राइट। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ये जो हमारा सिस्टम है फेडरलिज्म का, दिस सेफगार्ड्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये हमारा किसी भी देश की एकता और अखंडता को इंश्योर करता है, उसको सेफगार्ड करता है। क्यों? बिकॉज इट अकोमोडेट्स द रीजनल डाइवर्सिटी। हमारे जो डाइवर्स कंट्री होते हैं लाइक दैट ऑफ इंडिया, ठीक है, अब यहां पर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर लिविंग, द पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री, they are living under different geographical conditions, their cultures are different, their languages are different, so ultimately they look at different issues in a different manner, different तरीके से सोचते हैं, अलग अलग इश्यूज पर वो अलग अलग तरीके से देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी एस्पिरेशंस भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। सो द फेडरल सिस्टम, सिंस द फेडरल सिस्टम प्रोवाइड्स a separate government, a separate state government, ठीक है, so ultimately this helps to accommodate or to pacify the regional diversity in a more effective manner, and this will obviously helps to ensure the unity and integrity of the nation. So these are some of the important features of federalism. Hope that you have liked this video, so please comment about the video, and if you have not still subscribed my channel, please subscribe it. Incredible Scholars. Don't forget to press the bell icon so that you will be getting the update whenever a new video is uploaded. Thank you and have a knowledgeable day ahead.